अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते सर, शुक्रिया। कल मैं करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल Video का टाइटल है पाकिस्तानी गेम फॉर जिहाद एंडेड अप गेटिंग अ हेयर ट्रीटमेंट। मेजर गोरवारा की वीडियो है। ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करना। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। But it's a garlic box, so guys, let's start. Oh, Yes, sir. Good cheers, morning. brother. Good morning. Music. Cheers. हाँ जी, क्या खबर? सर एक बड़ी मज़ेदार खबर है। हाँ, बोल रहे हैं। लश्कर तैयबा का आतंकवादी भारत आता है, बॉर्डर क्रॉस करके। एनआईए ने उसे गिरफ्तार किया। इंटरोगेशन में ये बात समझ आई, उसने दो बातें कही हैं। एक कि जैसा उसको कश्मीर उसके ट्रेनिंग कैंप में बताया गया, कश्मीर वैसा है नहीं, पहली बात। और दूसरा, भाई के बाल झड़ रहे थे, तो कश्मीर में रह के उसने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। वहाँ से पकड़ा गया। यस, वहीं से नहीं पकड़ा गया, एनआईए ने गिरफ्तार किया। इंटरोगेशन में बोला कि यहाँ तो माहौल ही अलग है, मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, उससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो रहा था। तो देखो, आतंकवादियों को भी बटन दबाने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, मतलब जुल्फें पूरी हों। हाँ, ठीक है, बॉडी रहे न रहे, बाल ठीक रहने चाहिए। यार मुझे एक बात समझ में नहीं, ये इसका जो पहला वाला पार्ट आपने बताया ना, ये 2-3 किस्से मैंने भी सुने हैं ऐसे। मेरे पर्सनली सामने नहीं हुआ, लेकिन आई हर्ड थ्रू आर्मी सोर्सेज एंड ऑल दैट। ये जैसे गांव के बगल में जंगल जुंगल है ना, फॉरेस्ट है, तो वहां पे आतंकवादी छुप गए। इनको क्या बताया जाता है पाकिस्तान में कि कश्मीर में मस्जिद नहीं है, कश्मीर में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप अजान नहीं दे सकते, कश्मीर वालों को हज में जाना मना है, उम्रे के लिए मना है। यानी कि जो भी फर्ज हैं एक मुसलमान के, वो कश्मीरियों को अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी ऐसा कहते हैं कि नहीं साहब वो तो वहां पे तो है ही नहीं, और यही ब्रेन वॉश करके भेजते हैं। तो मुझे किसी ने वाकया बताए थे कि ये जंगल में छुपा था 3-4 दिन आतंकवादी, और उसको 5 बार मस्जिद से अजान सुनाई दी। तो पहले तो कंफ्यूज हो गया कि कहाँ हूं मैं इंडिया में ही हूँ, कहाँ? क्योंकि मुझे बताया तो कुछ और गया था, मुझे बताया तो कुछ और गया था। तो इनको हर चीज में, जब तुम जिंदा रहोगे तो कश्मीर में तशद्दुद देखोगे, मर जाओगे 72 उरे मिले। ये पूरा मामला ही जो वहां पे पाकिस्तान से करके है ना, सब फ्रॉड है, सब 2 नंबर ही है। पर अच्छा, भाई ने ट्रांसप्लांट कराया फिर 72 यूरो की चाहत में भाई ने सोचा बाल वाल अच्छे दिखने चाहिए, हाँ स्मार्ट लगूंगा तो उसने ये भी करवाया। यहाँ पे मकसद भूल गया वो, मतलब डाइवर्ट भूल गया वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। यस। अरे अच्छा, हाँ, तो उसको किसने बताया, आइडिया किसने दिया कि तू हेयर ट्रांसप्लांट कर? ये लोगों सर, मतलब अभी तक जो खबर है वो ये है कि किसी ने इसको बताया, शॉपकीपर से इसने बात की। हाँ। कहीं अलाइन कर रहा होगा लोकली नेटवर्क डेवलप कर, तो उसने उस वक्त इसको पता चला होगा, तो इसने करवाया है। ये एनआईए शॉपकीपर ने ये तो नहीं बोला मैंने भी करवाया, तू भी करवा ले? ये सब एनआईए के इंटीग्रेशन में खबरें आई हैं सामने। हेयर ट्रांसप्लांट एनआईए वाले हंस हंस के जमीन पे गिर गए होंगे, लोटपोट हो गए, कह रहे यार ये क्या ड्रामा है भाई, ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। हम तो सोच रहे थे बहुत कोई तगड़ा, कोई रेडिकलाइज्ड आतंकवादी होगा, यहाँ पे कह रहा है जनाब मैं हेयर ट्रांसप्लांट करते हुए पकड़ा गया जनाब, कुछ गड़बड़ हो गई। कुछ गड़बड़ हो गई। चलो और बताओ सर, एक खबर और है। लाहौर में एक चीज हो रही है, वो ये है कि जो प्री पार्टीशन नाम थे सड़कों के, चौक्स के, वो ये दोबारा कर रहे हैं, मतलब रीनेम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बताऊं, इस्लामपुरा को इन्होंने कृष्ण नगर बदला है, इसके अलावा बाबरी मस्जिद चौक को जैन मंदिर चौक किया है। तो ये जो हिंदू, जैन, इन सब के जो नाम दोबारा ये लोग रख रहे हैं, इसके पीछे इनका क्या होगा? बिना किसी मकसद के तो ये करेंगे नहीं। ये सब झूठ है। ये इंडियन मीडिया के अंदर कुछ लोग हैं जिनको बहुत खुजली होती है जी, तो वो लोग कवर कर लेते हैं। ये बेसिकली भारतीय खाज है। अच्छा, ये घर की समस्या है। ये घर की समस्या है, वहां की समस्या नहीं है। सारे हिंदू तो मार दिए उन्होंने, सारे सिख मार दिए, सारी हिंदू लड़कियां किडनैप करके कन्वर्ट कर ली। ठीक है, राइट? जी बिल्कुल, पूरा एक रैकेट चलता है, किडनैप करो, फिर झट से वो धर्म परिवर्तन होगा और फिर झट से शादी भी हो जाएगी। हाँ, और फिर वो वापस नहीं जा सकती अपने घर। तो ये सब झूठी बातें हैं। ये इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, लाहौर में एक शदमान चौक है, उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसका नाम भगत सिंह चौक हो जाए। अभी तक ये कर नहीं पाए। ये सिर्फ शगुफा है, ठीक है? और ये कुछ इंडियंस हैं जिनको अमन की आशा का
पेट में गुड़गुड़ होती है ना अमन की आशा की, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है ये सब। पाकिस्तान करेगा ही नहीं, बिकॉज आसिम मुनीर का आपको वो याद है जब उसने टॉक दी थी कि हम बुनियादी तौर पे फर्क है, ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है। तो ये जो अभी इस तरह की खबरें आई हैं, ये भी पूरा एक नैरेटिव बिल्डअप करने का ही ये सारा का सारा नैरेटिव का मामला है, ठीक है, नैरेटिव का मामला है। ये कुछ नहीं कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ये पाकिस्तानियों की आदत है बीच बीच में झूठ बोल के, जस्ट टू बी रेलिवेंट, कि देखो हमारा मुल्क कितना अच्छा है और हम भी सेक्युलरिज्म की ओर जा रहे हैं और हम भी डेमोक्रेसी की ओर जा रहे हैं। कुछ नहीं जा रही है। हाईली रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट हैं ये, हाईली रेडिकलाइज्ड, इवन द मोस्ट एजुकेटेड अमंग्स देम। I have seen this in Pakistan, that even the most educated amongst them, the most, the people with जो 50 कंट्री ट्रैवल कर चुके हैं, एक्सपोजर होता है ना, when you travel you are exposed to the world, उनका माइंडसेट वही है। आप नहीं बदल सकते। अगर पाकिस्तानी ऐसा कह रहे हैं, दिस इज द नेगेशन ऑफ द टू नेशन थ्योरी, दिस इज द शेयर नेगेशन ऑफ द टू नेशन थ्योरी, ठीक है, दैट्स इट। और फिर पाकिस्तानी ये नहीं कह सकते कि आपने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज क्यों रखा, ठीक है, हम तो ओरिजिनल नेम पे चले गए, ठीक है, तुम ही तो यही चाह रहे हो कि ओरिजिनल नेम पे जाओ, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो जाओ, गो हेड। तो ये सारी की सारी चीजें, ये फर्जीवाड़ा है लाहौरियों का। एंड दिस इज टिपिकली एक शहर है पूरे पाकिस्तान में जिसने पाकिस्तान की सारी परेशानियां उसी शहर में पैदा होती हैं। पूरे पाकिस्तान का ये जो पूरा एक इकोसिस्टम है ना पाकिस्तान का, इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाहौर, एंड लाहौर इज दी, इट इज लाइक अ कैंसरस सेल जो पाकिस्तान को हर जगह जलील होना होता है। फिर ये जो एवरीथिंग दैट द पाकिस्तानीज ये भीख मांगते हैं, और पेटी का सड़ा हुआ सेब यही लाहौर वाला रीजन ही। हाँ, एक जो सेब है ना, द रॉटन एप्पल, दैट रॉटन एप्पल इज लाहौर। और लाहौर को बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज किया गया है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि जमिया टमिया, जिन्हें नोएडा नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। ये कौन सा सेंस है इस बात में? बाकी शहर भी अपनी अपनी जगह उतने महत्वपूर्ण। द डे यू टेक आउट लाहौर फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान विल गो ऑन अ पाथ टू रिकवरी। सबसे ज्यादा रैंसिड जो मामला है पूरे पाकिस्तान में लाहौर का एक माइंडसेट है। मैं लाहौर एज अ शहर, नॉट स्पेसिफिकली एज अ शहर की ये सड़कें हैं, ये मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सब, उसको लाहौर नहीं बोल रहा हूं मैं, एक माइंडसेट को लाहौर बोल रहा हूं। और ये शहर है ज्यादातर पूरे आप पाकिस्तान का देख लीजिए, कैबिनेट, इवन आर्मी पूरा पंजाब डोमिनेट करेगा। हाँ, देयर इज ओनली वन स्टेट जिसका कैपिटल लाहौर है। ऑलमोस्ट एवरीबडी इज फ्रॉम दैट वन स्टेट, एंड दैट इज व्हाई यू रिमूव दैट स्टेट फ्रॉम द इक्वेशन। अगर आप बोले कि नहीं, आप में से कोई नहीं बन सकता, पाकिस्तान विल बिकम अ नॉर्मल कंट्री। इसीलिए सब वहीं से बनते हैं, नॉर्मल होना ही नहीं। नॉर्मल होना ही नहीं चाहते हो। सर, एक और बात हुई है, ख्वाजा आसिफ ने फिर बयान दिया है। उन्होंने जो अभी केपी में जो पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ जिसमें 15 पुलिस वाले मारे गए, उसके बाद उनसे जर्नलिस्टों ने सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान इंडिया के हैंड पे खेल रहा है। हाँ। और हमारा पूरा हक है। बोला ये ख्वाजा आसिफ। हाँ। और इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान इज प्लेइंग इनटू इंडियाज हैंड, और हमारा पूरा हक बनता है कि हम अफगानिस्तान पे जब चाहें कार्रवाई करें। वो हिंदुस्तान के हाथ में खेल रहे हैं। जब तक हिंदुस्तान उनको यस नहीं करेगा, वो किसी जगह पे भी हामी नहीं भरेंगे। इंस्ट्रक्शंस उनकी दिल्ली से आती है। तो ये तो अभी भी वही चूरन बेच रहे हैं। देखो, कुछ समय पहले मोहसिन नकवी जो कि साला है, साला वाली बात, यस, वो जो साला है आसिम मुनीर का, मोहसिन नकवी ने जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए ये बोला कि भाई ये एक एसएचओ की मार है। याद है आपको? जी बिल्कुल। एक एसएचओ की मार है ये, कि एक एसएचओ आएगा, 4 थप्पड़ लगाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो। एक एसएचओ की मार है, हो गई एसएचओ की मार। अब यहाँ पे इंडिया भी इन्वॉल्व हो। पहले तो एसएचओ की मार थी, साल भर पहले एसएचओ की मार थी। अब इंडिया के हाथों में खेल रहा है और ये कर रहा है और वो कर रहा है। पाकिस्तानियों को अभी तक एक बात नहीं समझ में आई कि अफगान आपसे नफरत करते हैं। इनको यही बात समझ नहीं आई अभी तक कि जो अफगान हैं वो शदीद नफरत करते हैं पाकिस्तानियों से, बहुत ज्यादा नफरत है। और ये पाकिस्तानी ये झूठ बोल के ना, हमने 50 लाख अफगानों को हमने उनको शय दी और हमने उनको खिलाया पिलाया,
ये सब फ्रॉड है, फर्जीवाड़ा है पाकिस्तानियों का। अरबों डॉलर इन्होंने यूनाइटेड नेशन से लिए और एजेंसी से लिए, एनजीओ से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, ठीक है, पाकिस्तानियों ने, और फिर उन्हीं अफगानों को इन्होंने निकाल दिया। जिन्होंने 30-40 साल बिताए थे उन्हीं अफगानों को निकाल दिया, ठीक है। तो जब यूएई पाकिस्तानियों को निकालता है ना जी, हजारों की तादाद में, बिल्कुल, और मैं चाहता हूं कि यूएई और निकाले पाकिस्तानियों को, ठीक है, तो थोड़ा सा ये सोचना कि जिस तरीके से इन्होंने बेरहमी से अफगानों को निकाला था, ठीक है, जैसे भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ठीक है? सही बात है। गलत काम का तो हमेशा गलत अंजाम ही होगा। तो जिस बेरहमी से अफगानों को निकाला था, वो अफगान जिसको ये कह रहे थे कि हमने तो इतने साल इनको बैठ के खिलाया है, पाकिस्तान ने आजकल बैठ के खिलाया किसी को? पाकिस्तानी खुद बैठ के नहीं खा सकते। भिखारी किसी को दावत पे इनवाइट करता है? ये खुद भिखारी हैं, ये किसी को क्या खिलाएंगे? पहले अफगानों के घर में आग लगाई इन्होंने अमेरिकन से पैसा लेके। जब वो बेचारे वहां से परेशान होकर पाकिस्तान भागे, फिर उनको एहसान दिलाया, एहसान जताया उनके ऊपर, और एहसान भी ढंग से नहीं कर पाए क्योंकि वो पैसा तो कहीं और से ले रहे थे। उसमें भी चोरी करी इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने। तो भाई ये पूरा फर्जीवाड़े का मामला है। मैं तो कह रहा हूँ कि ठीक है, एक एसएचओ की मार अगर है तो है यार। एसएचओ है कहाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं यही पूछने वाला था कि सर वो एसएचओ था कौन और वो है कहाँ जो एक थप्पड़ में सब ठीक करने वाला था? हाँ, उसे पाकिस्तानी भी ढूंढ रहे होंगे भाई, एसएचओ सब कहाँ हैं? सर 2 वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान से लेकर बहुत वायरल हुए हैं। सबसे पहले जो वीडियो की बात करूंगा वो ये है कि एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं जो चाइनीज छोटी सी बच्ची से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से हैं। तो बच्ची कह रही है मैं नहीं जानती पाकिस्तान। बोलती तुम पाकिस्तान नहीं जानते हो? पाकिस्तान और चीन इज अ गुड फ्रेंड। बोलता हाँ ठीक है, स्टे क्वाइट। तो अब सोशल मीडिया पे मजाक ये बन रहा है, क्यों दीदी स्वाद आ गया? तो ऐसा हो रहा है वहां पे। ये पाकिस्तानी चाइना गए थे? हाँ, चाइना, दे मेट चाइनीज गर्ल, ठीक है, छोटी सी बच्ची है, वो उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हर समय यही करेंगे, पहले पाकिस्तानी कन्विंस करेंगे, अगर वो कन्विंस हो गई फिर उसी चाइनीज लड़की को कन्वर्ट कर देंगे लोग। इनका इतना ही सा दिमाग है पाकिस्तानियों का, और जहां जाते हैं अपनी बेइज्जती करवाते हैं। ये जहां जाएंगे पाकिस्तानी, अगर ये अपनी बेइज्जती करवा के नहीं आए वापस, तो इनको लगता है कि यार पैसे ठीक से इस्तेमाल नहीं हुए हमारे पैसे, वी वेस्टेड आवर मनी। तो ये है, ऐसे ही है सर। हर जगह अब जलील होना, बेइज्जत होना, और डेली का इनका काम है पाकिस्तानियों का, एवरी सिंगल डे। प्राइमरी जॉब, सुबह सुबह उठते ही कटोरा लेके कहीं जाओ, किसी मुल्क में पैसे मांगो और शाम को आके बेइज्जती कराओ, बस। सर एक और वीडियो है, वो पाकिस्तान में थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा बट फिर भी पूछूंगा। एक फैमिली को फॉरेनर्स ने रिलीज कराया उसका डेप्ट देके। तो स्टोरी अब ये सामने आ रही है कि वो 130 साल से एज अ बॉन्डेड लेबर काम कर रही है वहां पे। तो पाकिस्तान में अभी भी बॉन्डेड लेबर का कॉन्सेप्ट चल रहा है। वो बॉन्डेड लेबर नहीं कहते उसको, वो स्लेवरी है। हाँ, पाकिस्तान में अभी भी स्लेवरी चल रही है। बॉन्डेड लेबर मल्टी जनरेशनल नहीं होता है कि ये बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर। ये पाकिस्तान में देखो, उन्होंने पेशगी शब्द यूज किया है कि पेशगी के तौर पे वो काम कर रही हैं। वो कोई पेशगी वेशगी नहीं, आप फैंसी उर्दू बोल के यू कांट हाइड द ट्रूथ। पाकिस्तान में आज भी ऐसे हैं जहां पे लोगों को, पूरे खानदानों को जंजीरों से बांध के जानवर की तरह रखा जाता है और उनसे काम किया जाता है। और क्योंकि अब ये जो है ये 130 साल पुराना है, ये जो पूरा डेट है 130 साल पहले इसके बाप के बाप के बाप के बाप के बाप ने कुछ लिया होगा। वो 130 साल चले गए और वो पूरा ही नहीं हो रहा है। और ये पाकिस्तानी फौज जानती है ऐसा हो रहा है। आसिम मुनीर जो, मतलब इतनी शर्म की बात है, इतनी शर्म की बात है ये मुनीर के लिए कि उसके वतन में, उसकी कंट्री में बॉन्डेड लेबर नहीं स्लेवरी हो रही है। ये स्लेवरी है। जैसे कि ऑटोमन एम्पायर में ऑटोमन स्लेव्स लाते थे, अरब्स एक जमाने में स्लेव्स लाते थे, फिर बाद में अफ्रीका से स्लेव्स गए यूरोप, वो गए अमेरिका में स्लेवरी हुई। वैसे ही आज की दिस इज मॉडर्न डे स्लेवरी जो पाकिस्तान में हो रही है ना, दिस इज मॉडर्न डे स्लेवरी। ये आज की तारीख की 2026 की ये स्लेवरी है। और अभी भी पाकिस्तान में वो वडेरे
और वो जमींदार, भारत ने तो बंद कर दिया था आजादी के 1 साल के अंदर, भारत ने सब पैकअप वैकअप करके बोल दिया कि कोई जमींदार वमींदार कुछ नहीं होगा, सब लाइन पे आ जाओ। इवन राजा लोग भी नॉर्मल, राजाओं को प्रिवी पर्स 1971 तक दिया था और 71 के बाद वो प्रिवी पर्स भी बंद हो गया। ठीक है, तो सब कुछ बंद कर दिया भारत ने। ये दुनिया भर में कहते हैं कि हम दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे, ये पाकिस्तानी कहते हैं कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे। यार उस परिवार का, उस खानदान का भी फैसला कर दो जो कि 130 साल से बेड़ियों में। जस्ट इमेजिन, किसी का घर में बच्चा पैदा हुआ है और जिस दिन वो बच्चा पैदा हुआ है वो गुलाम है, और वो बड़ा होगा, उसका बच्चा पैदा हो वो भी गुलाम है, और आप 6-7 जनरेशन से, 6-7 पुश्तों से आप, और ऐसे हजारों खानदान है पाकिस्तान में। अगर आप सिंध में चले जाएं या आप रूरल पंजाब में चले जाएं, स्लेवरी इज वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन। वहां पे पैर में बेड़ियां बांध के लोग, जस्ट इमेजिन ह्यूमन बीइंग, उसके पैर में चेन है कि वो भागे ना। अभी कुछ साल पहले एक ऊंट आ गया, कुछ साल पहले की बात है, 2 साल 3 साल, एक ऊंट गलती से किसी जमींदार के खेत में आ गया। जमींदार ने ऊंट को सजा दी, जिंदा ऊंट का एक पैर काट दिया उसने। जाहिल है सर। मतलब मैं बता रहा हूं ये, और ये तभी होता है, ये जो माइंडसेट है ना, ये फूफो की बेटी और मामू की बेटी के साथ शादी करके अब जो औलादें पैदा होंगी क्रैक ही होंगी, फिर शेख रशीद टाइप के ही लोग पैदा होंगे। बहुत लंबी लिस्ट है सर ऐसे में तो वहां पे। हाँ, तो आप देखिए ना, ये दीज आर एटीट्यूड्स। अच्छा, बात ये नहीं कि सोशल इल्स भारत में नहीं है या चाइना में नहीं होंगे, अमेरिका में नहीं होंगे, नहीं, बात यह है कि हम लोग उसको एक्टिवली कंडेम करते हैं। देयर आर लॉज टू टेक केयर ऑफ इट एंड लॉज टू फिनिश इट एंड यू कीप ऑन फाइटिंग। ये तो अगर कोई चीज चली आ रही है, अगर उसको खत्म करना है तो आप, जैसे कि आपके पास कानून होने चाहिए और आप कानून को इंप्लीमेंट करिए, और ये लंबी लड़ाई है। लेकिन जस्ट इमेजिन, स्लेवरी इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान। ये अपने आप को न्यूक्लियर पावर कहता है, ये अपने आप को एशियन टाइगर बनना चाहता है, ठीक है, ये अपने आप को इस्लाम का किला बोलता है, और इन्होंने, असलियत यही है अभी। हाँ, आप इंटीरियर, आप थोड़ा सा इनके शहरों के बाहर चले जाइए, फिर आप देखिए क्या, मतलब कि दे आर ह्यूमन बीइंग्स इन पाकिस्तान आर ट्रीटेड लाइक कैटल हियर। फिर इनको गजा की लड़ाई लड़नी है, ये कहते हैं कि हमें गजा को आज़ाद करना है। उसको आज़ाद नहीं कर रहे जो तुम्हारे घर के पीछे है 130 सालों से, वो एक स्लेव बना हुआ है, उसका खानदान पूरा स्लेव बना हुआ है। आप उन स्लेव्स को आज़ाद नहीं कर पा रहे, इनको गजा, इनको जेरूसलम आज़ाद करना है यहूदियों से लड़के। दैट इज व्हाई आई से द कैंसर ऑफ पाकिस्तान, लाहौर इज द कैंसर ऑफ पाकिस्तान। उसके नाम पर भी सर पैसा इकट्ठा करते होंगे, ये कर तो कुछ नहीं, पैसे इकट्ठा करते हैं। ये तो हर चीज के ऊपर पैसा इकट्ठा करते हैं। जैसे इनको पता लगा कि बड़ा फैशनेबल हो रहा है क्लाइमेट टाई पहन के पहुंच गया बेकारी, कि क्लाइमेट के नाम पे पैसा, पता नहीं 6-7 अरब डॉलर मांग लिया क्लाइमेट के चक्कर में। ये कुछ नहीं छोड़ते, ये कुछ नहीं छोड़ते, जहां से उम्मीद है वहां पहुंच जाओगे। कटोरा लेके दे दो। This is so sad, the story is so sad. Yes, it's a sad story. सर, एक इमरान खान को लेके और कम्युनिकेशन को एक खबर लीक हुई है कि इमरान खान की पूरी गवर्नमेंट जो है टॉपल की गई, इसमें अमेरिका का हाथ रहा, और जो अभी नवाज शरीफ और आसिफ में सबकी इन्वॉल्वमेंट है। योर ओपिनियन? जब इमरान खान ने पहले साइफर दिखाया था ऐसे हाथ में कागज पकड़ के ना, मुझे लग रहा था कि इमरान खान झूठ बोल रहा है। ओके। और मैं कई बार कह चुका हूं कि इमरान खान गलत बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपने आप ड्रामा, एक पॉलिटिकल मूव होता है, पॉलिटिकल स्टंट है इमरान खान का। अब मुझे पता लग रहा है कि नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहा था, सच बोल रहा था। और ये बात मुझे साल भर पहले पता लग गई थी वो सच बोल रहा है। okay. मैं इसका वेट नहीं कर रहा था। मैं आपको बताता हूं, ये इमरान खान अमेरिका के लिए एंड इवन चाइना के लिए बहुत इनकन्वीनियंट है। ही इज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर अमेरिका एंड फॉर चाइना, दोनों के लिए। देखो, पाकिस्तान में कभी कोई ऐसा नहीं आया जो लीडर है जिसने बोला होगा कि मैं पाकिस्तान को पहले रखूंगा। किसी लीडर ने चाइना को पहले रखा, किसी ने अमेरिका को पहले रखा, किसी ने सऊदी को पहले रखा, किसी ने यूएई को पहले रखा।
पाकिस्तान को पहले रखने वाला कोई पैदा हुआ नहीं पाकिस्तान में। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी पहले यूएस को रखा। पहला ओरिजिनल कटोरेबाज वही था। जिन्ना जो था बड़ा वाला वही था। हाँ, वो कटोरेबाज वही था सबसे बड़ा। उसी की टीचिंग अभी तक फॉलो हो रही है। उसी की टीचिंग फॉलो हो रही है। तो बेसिकली बात यह है ना कि पाकिस्तान हैज इन दिस एंटायर थिंग नेवर हैड ए लीडरशिप दैट वाज प्रो पाकिस्तानी। इमरान खान ने कागज मंगवाए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कि भाई मुझे आपने बताया पहले भी, कागज मंगवाए, वो विलेन बन गया। उसने यही तो बोला कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, भाई कुछ तो बताओगे मुझे, किस रेट पे तुमने लोन लिया है, कितना वापस करना है, कुछ तो आइडिया मुझे भी लगे। दूसरी चीज, अमेरिकन को एब्सोल्युटली नॉट बोला। अमेरिकन को एब्सोल्युटली नॉट बोला। वही डेविड लू जो है, डेविड लू, वही डेविड लू लोग कहते हैं, इसका अभी कंफर्मेशन नहीं आया, लोग कहते हैं यही डेविड लू है जो शेख हसीना से मिलने गया था बांग्लादेश में, सेंट मार्टिन आइलैंड के चक्कर में। जी, उसको निपटा दिया, इसको निपटा दिया। बांग्लादेश में एक का निपटारा हो गया, एक का पाकिस्तान में हो गया। आज की तारीख में पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे जो पॉपुलर लीडर है इन पाकिस्तान एंटायर हिस्ट्री, द मोस्ट पॉपुलर लीडर, इज इन जेल। और ऐसे जोकरों को उन्होंने बैठा रखा है कुर्सियों पर जिनको कुछ पता ही नहीं, इनको कुछ नहीं पता, ये ऐसी पगले टाइप के घूमते हैं और अपने लोगों को कन्विंस करने में लगे हैं कि हम बड़ी अजीम कौम है और पाकिस्तान एक ऐसे। यार तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम अजीम कैसे हो सकते हो? कौम, देखो कौमों की उन्हीं कौमों की इज्जत होती है। व्हेन आई से कौम, हियर आई मीन द नेशन। उन्हीं नेशंस की इज्जत होती है जिनके पास, जिनकी इकोनॉमी अच्छी होती है। इनका बजट आईएमएफ बनाता है, यानी कि इनके फाइनेंशियल फैसले, इनके इकोनॉमिक फैसले आईएमएफ करता है, इनके मिलिट्री फैसले अमेरिका करता है, पर दुनिया के फैसले ये कर रहे हैं। कोई सेंस है इस बात में? बिल्कुल नहीं सर, पूरे पाकिस्तान में कोई सेंस नहीं दिखता मुझे तो। बस सर व्यूअर्स क्वेश्चन ले लेते हैं, अपन करते हैं। और अनूप हैं ग्रेटर नोएडा से, इन्होंने पूछा है कि क्या शहबाज शरीफ अपने 5 साल का टर्म पूरा कर लेंगे आसिम मुनीर के आशीर्वाद से? कहना बड़ा मुश्किल है, आज तक तो हुआ नहीं है ऐसा। इट्स नेवर हैपेंड कि किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे करे हों। लेकिन अगर आसिम मुनीर की और इनकी सेटिंग हो जाती है किसी तरीके से, और ये तो हर चीज में सिपा सालार कहते हैं ना। पहले नाम उसी का आता है, आसिम मुनीर। देखिए, जैसे बाकी ये बेसिकली ऐसा लगता है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लुक्स लाइक ही इज अ स्लेव टू आसिम मुनीर। ये बिहेव ऐसे करता है। अगर आसिम मुनीर को सेट लग गया आदमी कि नहीं भाई ये ठीक है आदमी, यार ये कालीन बन के रहता है और हर जगह सिपा सालार कहता है, हर जगह कहता है कि फील्ड मार्शल ने ये कर दिया, फील्ड मार्शल ने ये कर दिया। बेसिकली देखो ऐसा है कि शहबाज शरीफ और उसका भाई नवाज शरीफ, उनको एक बात पता है। देखो, नवाज शरीफ दोबारा प्रधानमंत्री बनना उसका बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है, राइट। शहबाज शरीफ यंग है, शहबाज शरीफ कुछ साल चल सकता है। इनका यह है कि ऑन द फेस ऑफ इट यू आर द प्राइम मिनिस्टर। आप खूब पैसे, जैसे इसके बड़े भाई ने चोरी करी थी नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ, जरदारी, ये सब मिलकर चोरी करो। और आपको क्या करना है? आपको यही तो बोलना है कि जैसी आएगा वो, क्या नाम कहते हैं, आसिम मुनीर, आपने गाना गाना है अजीम ओ शान शहंशाह, बस यही तो करना है आपने। और जब वो फाइल भेजेगा कि इस फाइल पे साइन करो, तो आप आसिम मुनीर को फोन करके बोलेंगे सर ये क्या बात कर दी, ये तो जाती है। आप हमें बोलते, हम आके आपके टेबल पे साइन करते सर, आप किसी को क्यों भेज रहे हैं अपने अफसर को? ये नहीं, रॉन्ग सर, रॉन्ग, ऐसा ये गलत चीज, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया सर। आप हैं, आप हैं, आप तो ये, वो इतना चापलूस है, वो इतना चापलूस है कि आसिम मुनीर अगर ये बोले कि ये कप नहीं है, अगर ये बोले कि ये वॉशिंग मशीन है, तो कह देगा हाँ ये वॉशिंग मशीन है और बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन है, और मैंने तो इस रंग की वॉशिंग मशीन देखी नहीं कभी। जूते भी चमका के रखेगा सर, जूते चमकाता ही हो। स्मित पटेल हैं सर, ये गुजरात से हैं लेकिन अभी पेरिस में रह रहे हैं। तो इन्होंने सवाल किया है कि वी सी फ्रांस कमिंग क्लोज टू इंडिया, डज इंडिया साइलेंस ऑन यूक्रेन रशिया वॉर अफेक्ट देयर रिलेशनशिप विद फ्रांस? नहीं, अभी तो हमने फ्रांस से 114 राफेल लिए हैं, 114 राफेल लिए हैं। तो यूक्रेन पे जो भारत का स्टैंड है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है यूक्रेन से यार। ये फालतू की बातें हैं ये, कि यूक्रेन में ये हो गया और यूक्रेन में हो गया, भाड़ में गया यार, हमें क्या लेना देना? अपनी बात करो यार। इंडिया इज ऑन इंडिया साइड। डॉक्टर जयशंकर 10 बार बोल चुके हैं, डॉक्टर जयशंकर 10 बार बोल चुके हैं कि ये पूरा
यूरोप बड़ा ऑफेंड हो रहा है कि इंडिया ने क्यों नहीं इसके ऊपर बात करी। तुम लोग तो रोज बात करते हो, तुम लोगों ने रुका दी लड़ाई। सही बात। एक बात बताओ, नॉर्वे रोज बात करता है, सब लोग जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग फ्रांस, ये तो रोज ही बयान देते हैं कि यूक्रेन में जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, बहुत सुन रहा है पुतिन फिट होके जा रहा है। तो इंडिया कहां खड़ा है? इंडिया के साथ खड़ा है यार। एज एन इंडियन आई हैव नथिंग टू डू विद यूक्रेन। आई विश देयर इज पीस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। I wish there is peace between Russia and Ukraine. I wish there is peace across the world. बट ये भारत के सर पे किसी को भी, ये फ्रांस में या जो भी फ्रांस की सरकार है, भारत के सर पे ठीक रहना पड़ा कि साहब आप अगर बोल देते तो शायद कुछ कमाल हो जाता। कुछ ना हो रहा कमाल। और जो लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं भारत को ये अमेरिका और ईरान की जंग के बीच में पाकिस्तान की जगह, और कई लोग, सर्गेई लेवरोव ने बोला है, अभी एक दो और यूरोपियन लीडर्स जो कह रहे हैं कि इंडिया शुड मीडिएट बिटवीन रशिया। कोई मीडिएशन करने की जरूरत नहीं है। आप ना रशिया और यूक्रेन के बीच में मीडिएट करिए, ना आप ईरान और अमेरिका के बीच में मीडिएट करिए। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एंड इंडिया डज नॉट नीड दैट डिप्लोमैटिक नॉनसेंस ऑन इट्स प्लेट। हमारे पास अपने चैलेंजेस हैं और ये नॉर्मल सी बात है यार। लड़ाई मत किया करो, हमारे कहने से कोई मान लेगा? या फिर हम कोई नई बात बता रहे हैं कि लड़ाई मत किया? ये तो नॉर्मल सी चीज है, ह्यूमन टेंडेंसी है ये कहना कि भाई देयर शुड बी नो वॉर, एवरीथिंग शुड बी पीसफुल। तो ये है यार। आज के लिए इतना ही सर। चलो ठीक है, ओके भैया, राम राम, जय हिंद। जी, इंटरेस्टिंग खबरें होती हैं जी। कभी कभार कुछ चीज़ों के ऊपर वैसे हंसी निकल जाती है, सुन के शॉक भी लगता है। एक सीरियस मैटर था और इन अ सीरियस नोट उसको सीरियस होकर देखना चाहिए था, लेकिन इन रियलिटी जो है बीच में हंसी आना शुरू होगी। जैसे ही खबर स्टार्ट हुई तो काम से शॉक लगा, क्या मतलब ये क्या चल रहा है। तो एक दहशतगर्द जो है वो इधर आता है कश्मीर में, और इन्होंने एक सैरियो जो एक नक्शा खींचा है वो बड़ा ज़बरदस्त खींचा है, उसके ऊपर भी आते हैं। लेकिन भाई साहब जो है उसको लगा कि लंबी लंबी जुल्फें होनी चाहिए, यहाँ शोल्डर पे बाल गिर रहे हो, मैं एक अच्छे किस्म का दहशतगर्द लगूँ, एक क्वालिटी किस्म का, और मेरा इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया में तस्वीर जाएगी। और तूने 1 2 3 कह के फट जाना है, तेरा कौन सा इम्पैक्ट होना है। तो मैं इसलिए कह रहा था, सीरियस खबर थी। उसको वो जोक इसलिए बन गया कि भाई साहब ने कहा कि चलो यार कोई और काम नहीं है, जो मुझे सिनेरियो बताया गया था वो तो यहाँ पे है ही नहीं है। जो नक्शा खींच के पाकिस्तान से मुझे जो है इतनी कम उम्री में जो है जो गाइड किया गया कि वहाँ पे जुल्म और सितम हो रहा है, कश्मीरी बच्चों को मारा जा रहा है, उनकी तस्वीरें दिखाई होगी, वीडियोस दिखाए होंगे, वो वही चीज़ की होगी, ठीक है। पूरा एक रेडिकलाइज करके, ब्रेन वॉश करके ठुड्डा करवाया होगा, चल बेटा जाके शहीदों में हुरों के पास जाना है तुझे, तो वो भी वाला सिलसिला हुआ होगा। और वो यहाँ पे आया है। तो भाई साहब ठीक कह रहे हैं, रियलिटी ठीक कह रहे हैं यार। कोई भी होता मैं एक्सेप्ट करता कि यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे तो से सुना था कि यहाँ पे तो अजान नहीं देने देते, तो अजान की बात, मैं भी पाकिस्तान में हूँ क्या, बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। तो ये शॉकिंग था भाई। ये मूवी सीन भी होता ना तो बड़ा फनी होना था कि यार उसे इतना ट्रेन करके भैया जुल्म सितम हो रहा है, वहाँ पे लोगों को जीने नहीं दिया जा रहा, ठीक है। बेसिक नीड्स जो है उसे दूर रखा जा रहा है, धर्म की जो है वो पूजा पाठ जो है कह ले, ठीक है, इबादत जो है वो नहीं करने दी जा रही, उनको तंग किया जा रहा है, सांस बंद करके रखी हुई है। तो यहाँ पे उसने देखा होगा बिल्कुल अमन शांति है भाई, ठीक है, सही टाइम के ऊपर अजान हो रही है और ये अजान की आवाज़ आ रही है, मैं पाकिस्तान में हूँ भी। तो उसने सोचा होगा चल भैया यहाँ पे तो वैसा कुछ भी नहीं है, ये तो बड़वे पीछे से जो मुझे ट्रेन करके भेज रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। मैं गाली नहीं देना चाहता, फैमिली शो है, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो वो जो है उसने कहा होगा कि यार ये तो उसने मजाक किया, उसने कहा चल भाई और कुछ नहीं, बाल गिरे हुए हैं तो बालों की ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। तो फिर वो चला गया बेचारा, और पता नहीं वो क्या सिलसिला हुआ होगा, पूरी कहानी इन्होंने भी बयान नहीं की, हमने भी खबर नहीं सुनी, यहाँ पे सुन रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट जो है उसने करवाया, ANI ने जो है वो पकड़ लिया। और ये भी अच्छी चीज़ हुई है, ये भी एक खुशाइन चीज़ हुई है इन गुड वे कि भाई वो पकड़ा गया है। और इन रियलिटी ये भी कहूँ कि उसने कुछ करना नहीं था, क्योंकि उसे लगा था जो कश्मीर का नक्शा खींच वो के अपना बताया, वैसे ही मकसद भटक गया। ना मकसद भूल गया था अपना। तो भाई अच्छा किया तूने, मैं तुम्हारी इस वे से सपोर्ट में हूँ कि यार तुमने अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की है। और बहरहाल तुम जो है वो वापस कहीं चले जाती है, किसी और कंट्री में चले जाते,
कोशिश थी, एक चांस होना चाहिए हर इंसान के पास, तो तुम सुधर सकते थे, अच्छी जिंदगी ये गुजार सकते जहाँ पे थे। भी चला जाता है इसको मरवा दिया जाता है। हाँ ये भी है, ये भी एक रियलिटी है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाई ये लेकिन एंड वो लेवल किया है पता तुमने, जो उसे भी हेयर है कि ट्रांसप्लांट मरना तो करवाया है। इसने है, लेकिन वो मरने से पहले मेरे ख्याल में अपने आप को सजाना संवारना चाहता है। हेयर ट्रांसप्लांट जो है उसे लगा कि जरूरी है कि सबसे पहले स्मार्ट तो नजर आऊं ना, बाकी चीजें तो नहीं, बाद वो में। उसने मेरे ख्याल में जो इन दहशत गर्दों ने रखे होते हैं ना, बड़े बड़े तंजीमों वालों ने बाल बाल रखे और होते हैं। पगड़ियां पहनी होती हैं, और मतलब दाढ़ी बड़ी कर लेना और लुक लगनी कि यार आके लगे कोई ना दहशत गर्द है, और फलां फलां मुल्ला नाम लगाया होगा, 6-7 नाम जोड़ के एक नाम क्रिएट किया होगा, बड़ा कोई कॉम्बिनेशन, मार्गरीटा वाला कॉम्बिनेशन जो है ना वो क्रिएट किया होता है, तो बड़ा वो इम्पैक्ट पड़े। वो ना पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट उनका होता है जो अच्छे काम करते हैं भाई, ठीक है ना। उनका इम्पैक्ट होता है, ये लोग भूल गए। बहरहाल वो एक खबर चल रही थी, उसके ऊपर हंसी आ रही थी। और ख्वाजा आसिफ जो है भाई, मैंने इनका नाम रखा हुआ लाउड स्पीकर, तो भाई ये पहले भी कहीं आए तो मैंने कहा आ गया लाउड स्पीकर, ये कुछ ना कुछ कहेगा, तो भाई नॉन स्टॉप बजना शुरू हो जाता है। और इस तरह के बयान, ये जो बयान इसने दिया है कि ये यस करेगा इंडिया तो ये अफगानिस्तान जो है इस तरह के हरकतें करेगा, और सारा कुछ उनके कहने के ऊपर हो रहा है, वो हाँ करते हैं तो हाँ, ना करते हैं तो ना। तो ये पहले भी बयान जो है स्ट्रेट अवे दे चुका है, ये तो हाँ ना पे कहा है, इससे पहले भी इसके बयान आ चुके हैं। और जो चीज़ें हो रही हैं वो सबके सामने है, और उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो सब जानते हैं, और हम भी उसके ऊपर बहुत बार जो है डिबेट कर चुके हैं कि किसका कसूर है, क्यों चल रहा है, किन को ख़त्म होना चाहिए, ठीक है ना। वो सारी सिचुएशन हो चुकी है। लेकिन बीच में जो खबरें दे रहे थे कि एक तो वीडियो क्लिप के बारे में बात की गई, एक तो चाइनीज़ बच्ची जो है उससे वार्तालाप की गई, तो उसे कहा कि हैं, उसे पता नहीं आप कैसे बात की होगी, वीडियो क्लिप मैंने देखा नहीं है। 2-3 लड़कियां जो है पाकिस्तानी में कह रही हैं कि तुम चाइना से हो, तो उसकी शक्लों से तो चाइनीज़ दूर से पहचाने जाते हैं, तो वो पहचान में आ गई होगी, बेचारी फंस गई होगी, इनके टक्के चढ़ गई होगी, और इन्होंने सवाल जवाब किए हैं। इन्होंने कहा अच्छा पाकिस्तान को नहीं जानती, अच्छा हम चाइना तो पाकिस्तान बहुत अच्छे दोस्त हैं, या नियो माँ किया होगा उसके सामने, और उसने आगे से कहा कि कीप क्वाइट। ये चुप हो जाओ। तो भाई ये वायरल तो होना था, क्योंकि वो बड़ाइयाँ बयान कर रही थी, और बड़े शहद से गहरी नदियाँ, और पता नहीं ऊंचे पहाड़ों से ऊंची दोस्तियाँ, वो जो उनका नारा बना हुआ है इंडिया सॉरी चाइना और पाकिस्तान का, जो हमेशा सुनने को मिलता है, तो भाई वो वाला यहाँ पे नहीं चला। बच्चे मान के सच्चे, और उन्होंने स्ट्रेट अवे जो है वो ना कर दिया। सबसे तकलीफ वाली जो खबर थी बीच में वो वही थी, और मैंने सिर्फ सरसरी जो है वो पोस्ट देखी है, मैंने पढ़ा भी नहीं है, सिंपल मैंने एक नज़र सी गुजरी है, और वो फील हुआ कि मतलब 130 साल जो है, मतलब इतने अरसे से उनकी नस्लें जो हैं वो स्लेवरी में है। तो ये एक केस नहीं है, एक फॉरेनर आता है वो हेल्प आउट करता है, ठीक है, उसने एक व्लॉग क्रिएट किया या कुछ भी किया, उसने हेल्प आउट की। नहीं वो आप आ गया होने ना उसके सामने, वो हाँ फैमिली आ आया गई ना, होनी मतलब है वो तो एक उसने वो सीने से लगाया हुआ वो तस्वीरें अभी मुझे वीडियो मैंने देखी है। अच्छा, तो वो जो है आपको बेहतर पता होगा, लेकिन मेरा एक आइडिया ये है कि भाई अक्सर लोग जो है हेल्प आउट करते हैं। इंडिया में एक साहब हैं, और वो जो है उन्होंने ग्लासेस पहनी हुई, इसकी तरह दाढ़ी छोटी छोटी रखी हुई है। मंसूरी, हाँ, तो वो जो है वो हेल्प आउट करते सोहेल हैं। मंसूरी है पता कि नहीं उसका पता नाम नहीं। ज़हन में नहीं है। एक अच्छा इंसान है और लोगों की हेल्प करता है, बच्चों की खासकर, ठीक है। कहीं खाना बन रहा होगा सड़क के ऊपर, जो होमलेस पीपल है खाना कुछ बना रहे, कुछ ना उनके साथ बैठेगा, खाएगा और उनकी हेल्प करेगा। तो इसी तरह ये व्लॉगर जो है ये वहाँ पे आया होगा, और हम कहते हैं ना कि मुस्लिम और जो है हम जनरेशन में एशियंस में बहुत ज़्यादा एकता पाई जाती है और फीलिंग पाई जाती है। भाई हमसे ज़्यादा भी फीलिंग जो है उन लोगों में पाई जाती है, गोरे लोगों में, ठीक है ना, वो है, वो उनमें नज़र आती है। और वो बंदा जो है वो फ़ील किया उसने, और उसने आज़ाद करवाया उसे। और इतनी शर्म की बात वाक़ई ही बनती है, ये इन्होंने वर्ड यूज़ किया कि शर्म करनी चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि क्यों नहीं देख रही। हम लोग हमेशा, मैं जब भी ये क्रिटिसाइज़ करते थे ना कि फ़लाँ जगह पे ये हो गया, फ़लाँ जगह पे लड़ाई चल रही है, ईरान में चल रही थी, वो बच्चों के ऊपर बम गिरा, गलत हुआ, कंडेम्ड किया। लेकिन ये नहीं मैंने कहा कि भाई अपने हालातों को छोड़ दो, अपनी तरफ देखो ही मत। खुद तो देख लो, अपने घर को पहले देखो, उसको सँवारो। खुद मुख्तार हो, फिर भाई आप कुछ चीज़ कर सकते हो, ठीक है ना? और स्टार्टअप अपने आप से करना चाहिए। अगर आप अपने में बुराइयाँ हैं, ये चीज़ें खराबी है या कोई ऐसा ऐसी चीज़ें हैं, उनको रिज़ॉल्व करें, फिर आगे बढ़ें, फिर आप दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। अपने आप को आपने ठीक नहीं किया, अपनी कंट्री में इतने सारे मसाइल जो है वो चल रहे हैं।
ये वही वडेरा सिस्टम की मिसाल है जो हमेशा कहते थे ना कि वो जना ने मुल्क बनाया और 3-4 वडेरों के लिए बना दिया, उन एलीट क्लास के लिए बना दिया। ये वो हैं, ये वो बीमारी अभी तक ख़त्म नहीं हुई पड़ी, ये अभी भी चल रहा है। वो वीडियो जिस हिंदू लड़के की हमने की थी, ठीक है, गिलास अलग रखे हुए थे, उसे कह रहे थे वीडियो क्यों बनाते हो, ये और वो, ये वो पंजाब में वडेरा वैसे सिस्टम ये है। कम हो चुका है, लेकिन पहले शुरू में पंजाब में भी था। यहाँ पे था, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो हटता हटता लोग जो है, अब वो वाली कास्ट जो है, जो लगता है कि इन रियलिटी की यार वो वैसे वाली कास्ट नहीं थी, ठीक है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अब जो है वो ये चीजें कम है। वहाँ पे मैं अगर कुछ वहाँ दिन पे रहा हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया है कि अभी भी इम्पैक्ट है। वहाँ पे कबीला मतलब चलता कबीले, है, वो हाँ, भाई जिरगे चलते हैं, वो एक अलग सिस्टम है। वो वहाँ पे ये स्लेवरी वाला सिस्टम नहीं है स्लेवरी खैबर नहीं है, पख्तूनख्वा में। स्लेवरी नहीं है, लेकिन वो पुश डाउन जो किया जाता है ना, कि हर जगह पे वो कहेंगे कि ईसा हेल हैं, और मतलब उनकी कास्ट का वो एक कबीलों को लेके कबीला करते हैं ना वो, कि अभी हमारा कबीला ऊपर है, वो कहते हैं हमारा वो सारे कबीला, हाँ, करते हैं, वो हमारे वो इधर, वो तो सारे पंजाब में करते भी हैं, जात को पंजाब में लेके भी लेकिन करते हैं ना, करते हैं। कास्ट को पुश लेके। करना के मतलब लेकिन किसी गरीब बंदे सिंध को में जिस स्लेवरी तरह से करना। निजाम बना हुआ है ना, स्लेवरी सिंध और में पुश करने वो में नहीं। बड़ा फर्क है। पुश करना यहाँ पे भी पुश करेंगे, कोई माड़ा बंदा जो उठ के यहाँ पे ऊपर चलना जाएगा, जो ऊपर वाली कास्ट लेकिन होगी वो यहाँ पे बड़ा दबाने की बंदा कोशिश भाई उठ के करेगी। आगे से बात करेगा, उसकी अप्रोच होगी, तीसरा कोई नहीं बंदा हेल्प करता, करने वाला होगा। कोई नहीं करता। नहीं है यार। मैंने देखा है कई बंदे नहीं करते। नहीं करते। अब साथ देते हैं, एक दूसरे का ही साथ देते हैं, जो बड़े लोग होते हाँ, हैं वो उसका साथ नहीं लेकिन देते। लेकिन स्लेवरी जो है ना वो एक हाँ, अलग है। जिस सिंध तरह में, वो जो उसको बेड़ियां डाल के वहां पे हाँ, काम पे लगाया हुआ था, असल तो वो कैद खाना है ना उनके लिए। उसमें ये होता है कि सिर्फ उनको दो ताई तीन लग टाइम जाए। की रोटी जो है ना, सिर्फ वो मिलती है काम के बदले में। इसके अलावा कोई उनको मुआवजा जो है वो नहीं दिया जाता। उनके बच्चों को तालीम हासिल करने की इजाजत नहीं है। उनके बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो वो बड़े मामलात खराब हो जाते हैं, बल्कि वहां पे स्कूल है ही नहीं है। वहां पे जो स्कूल है, वहां पे वो वडेरे जितने भी हैं उन्होंने अपने डेरे बनाए हुए हैं। वहां पे स्कूल वो चलने ही नहीं देते। अपने जो बच्चे हैं उनके वो प्राइवेट स्कूलों में जाती हैं। तो इस तरह का जो सिलसिला है ना, वो सिंध में है। पंजाब में है, लेकिन पंजाब में इतना नहीं है जितना सिंध में है। पंजाब सिंध में है। इस तरह का है कि अगर कोई किसी से कर्जा ले लेता है, मतलब एडवांस कर्जा ले लिया जी, 2 लाख 4 लाख 5 लाख, फिर उसको उतारने मतलब कि उसकी मतलब गुलामी करेगा, मतलब नौकरी करेगा, वो 4 सालों में उतारे 5 सालों में उतारे, तो तब तक उसे साथ रहना पड़ेगा। यहाँ पे भट्टे पे काम करने वाले ज्यादातर इस तरह के लोग फंसे होते हैं। हम्म। भट्टों में जो काम करते हैं ना, वो इसी तरह करते हैं कि पहले 5 लाख ले लिए, 10 लाख ले लिए जी, बच्ची की शादी कर लिया, किसी और जगह पे खर्च कर दिए, तो फिर भट्टे पे काम करते हैं, 5 साल में उतारे, 10 साल में, मतलब पूरी पूरी फैमिली दिन रात लगी रहती है बेचारी, मैंने देखा है कहीं। तो वो अपना वो 5 सालों में उतारे या 2 सालों में उतारे, वो उतार के आजाद हो जाते हैं अगर नया कर्जा ना ले तो वो आजाद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो 130 सालों में वो अभी तक उतार ही नहीं पाए, वो जो चीज जो कर्जा लिया होगा 130 साल पहले इनके बड़े किसी ने, तो वो अभी तक नहीं उतरा, मतलब कि वो उतर गया होगा। अब तक तो मेरे ख्याल में पता नहीं कितने कर्जे उतर जाने चाहिए, लेकिन ये है कि वही वडेरा सिस्टम है, और वडेरे जो है वहां पे छोड़ा ही नहीं है उन्होंने इनको, इसलिए तो संगल डाले हुए हैं। तो उसने आके आजाद करवाया, वो भी लग रहा है, और वो घूमता फिरता आया होगा वहां पे, देखा होगा कि संगल लगे हुए हैं, और उसने फिर पूछा होगा, जाहिर तो बात फिर है कि उसको सालों पता को। चला कि ये इतना कर्जा है, तो ये है वो है। जब उसने बात की होगी तो उसने मेरे ख्याल में सारा कर्जा उतारा है उसका। और वो बड़े रो रो के जो ये अपना बुढ़िया थी, वो रो रो के उसको गले लगा रही थी, और क्या वो भी करें। मतलब गले लग रहा था यार, इतनी मतलब कि मतलब उसे पहला हमदर्द मिला है कोई। यकीन करें, दुख होता है। हमारी तो इतनी औकात ही नहीं पाई कि हम जो है जाके किसी को इस तरह आजाद करवा सकें, क्योंकि हम खुद जो है वो यहाँ पे इतने मुश्किल से गुजारा करते, सीधी सी बात है। और आप कहेंगे कि ना कोई सिस्टम हम आपका हिस्सा है। ना कोई हम अमीर हैं, ना कोई ऐसी बात है। तो और ये बकवास करता रहता है ऐसे ही। तो ये बहरहाल सीरियस बात हो रही है, तो अच्छा। वो वहां पे जो है उसने जो है जो काम किया है, यकीन करें वाकई उनके लिए वो एक किस्म का फरिश्ते के रूप में ही आया है, उस पूरे खानदान के लिए जिसने आजादी दिलवाई है उनको। तो अप्रिशिएट के काबिल है भाई वो बंदा, सीरियसली कहूंगा। वो पाकिस्तानी कई जितने ये
उर्दू में कहते हैं मुखय्यर हजरात। तो अबे इतना मुश्किल जम्मे कफीर नहीं नहीं, मैं इसलिए पहले मेंशन कर दिया ना, मुखय्यर उर्दू में हजरात का मतलब मुखय्यर क्या? हजरात, जिनके पास बहुत कुछ होता है, हाँ। जो आगे मतलब साहिब करने के लिए हैसियत, साहब हैसियत है, वो भी तो उर्दू की लफ्ज है ना। साहिब तो हैसियत, वो अप्रोच रखने वाले। वो जो बंदे मतलब कि जिनके पास पैसा है, उनमें से कोई भी जाके या ये काम नहीं कर किया जी किसी ने, वो एक बाहर से आया ब्लॉगर है, वो गया है और उसने देखा है तो उसी ने उसी वक्त उसको ज़ाद करवा दिया है। मतलब तो गोरे यार अभी भी अप्रिशिएट के हुकूमत करते काबिल हैं है। हम लोगों के ऊपर। ये हुकूमत नहीं है, ये तो आज़ाद करवा रहा है। हुकूमत कैसे हुई है? मतलब कि वो अभी भी ऑर्डर मानती नहीं, है जो हुकूमत आम गोरे उनके। हैं ना वो थोड़े रहमदिल हैं, मैं मजाक बाकी कर रहा जो हूँ सरकारों के गोरे हैं वो तो आपको पता ही है। डोनाल्ड ट्रम्प भी तो गोरा ही है ना। यार, सिस्टम यार कितनी वो बड़ी एक बेइज्जती अलग है। चीज है, हाँ, एस्टेब्लिशमेंट किसी मुल्क की होती है, वो एक हाँ, अलग उनका एक सोच अलग होती है। सिलसिला है, लेकिन अवाम वहां की ठीक है। अवाम भाई, हमने अवाम को देखना है। लोग जो है ना अवाम वो जो है वो रहमदिल हैं। रहमदिल है, इंसानियत है भाई, एहसास है। और उसको एहसास हुआ तभी उसने आजाद करवाया, नहीं तो वो ब्लॉग बनाता है, देखें जी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में ये सारा कुछ हो रहा है, ये क्या है कि अपना ब्लॉग चमकाता, लोग व्यू देते, वो चला जाता, उसको क्या फर्क पड़ना था। लेकिन उसने आजाद करवाया भाई, अप्रिशिएट बनता है इस बात पे। और बाकी दूसरी रही बात के अफगानी जो है उनको अपना निकाला गया यहाँ से, बिल्कुल ठीक किया गया भाई। जब अफगानी ही अब मतलब कि जो अगर घर में हूँ तो वो वही मतलब कि अगर जहरीले हो जाएंगे, कटना शुरू हो जाएंगे, तो भाई अगर जिस्म का कोई हिस्सा खराब हो जाता है तो उसको अलग करना पड़ता है बाकी हिस्से को बचाने के लिए। तो भाई वो अब टीटीपी के लोग बीच में शामिल हो गए उनमें, वो स्लीपर सेल नफरत करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के खिलाफ बोलते थे काफी सारे अफगानी, या हमने भी देखा है वीडियो में भी अक्सर भी। तो वो कोई उनको मतलब कि वो पाकिस्तान से लेना देना था, वो अपने अफगानिस्तान से प्यार करते थे, तो उनको ठीक है भेजा, उनके घर भेज दिया, बात खत्म। तो उसमें बेदर्दी हो गई या जो भी हो गया, बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले ये था ना कि जी अमेरिका कब्जा किया हुआ है, चलें ठीक है इधर बना ली हुई है। अब तो नहीं है ना, अब तो उनके अपने लोग हुकूमत कर रहे हैं, चाहे अपने मुल्क में जाकर भाई सर्व करें, जो मर्जी करें। तो बीएलए को भी जो है वो खत्म कर ही देंगे कभी ना कभी, और खत्म करना भी चाहिए इन जमातों को। ये दहशतगर्द जमातें जितनी भी हैं, ये कोई इनके साथ कोई लेन मतलब कि हमदर्दी नहीं है, ना टीटीपी, ना लश्कर तैयबा, ना ये वो ना वो, किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है हमारी। जो किसी मुल्क में या हमारे मुल्क में हमले करेगी या मासूम लोगों की जानें लेगी, हमारी नज़र में तो वो भाई दहशतगर्दी हैं। तो एक जो दहशतगर्द वहाँ पे गया, वो शुरू में जो जिसकी स्टोरी थी, उसने हेड ट्रांसप्लांट करवा लिया, बहुत अच्छा किया। उसको पता था कि करना तो है नहीं कुछ, क्योंकि उसको कोई अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं किसके खिलाफ लड़ूंगा यहाँ पे तो वो सिचुएशन ही नहीं है जिस वजह से मुझे यहाँ पे भेजा गया। यहाँ पे तो सारे आज़ाद किस्म के फिर रहे हैं, अपने इस्लाम को मान रहे हैं, अपनी सारी चीज़ें ठीक ठाक हो रही हैं, तो मैंने किसके लिए लड़ना है यहाँ पे। उसने कहा चले आए हैं, फेरा ना पै जाए। तो इंडिया में सुना है ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट बेहतर उसने होता है। इश्तिहार कहीं देख लिया होगा, ट्रांसप्लांट करवा लिया अगले ने, बिल्कुल ठीक ही है। और बाकी जो है वो पकड़ा गया है, चले वो तो इन्वेस्टिगेट होगा, और जो भी होगा उसके साथ वो इंडिया का कानून देखेगा, क्योंकि उधर पकड़ा गया है, तो वो तो उन्हें नहीं देखना है कि क्या करना है उसके साथ। भूल गए ये चीजें अमेरिका जितना मर्जी सुपर पावर है, जितनी भी उसने जोर लगाना था लगाया, लेकिन यार ईरान का वो रजीम नहीं चेंज कर सका। शेख हसीना वाजिद का देख ले, मिनटों सेकंडों में उसने तख्ता पलट किया, सीरिया का किया। ईरान के ऊपर उसने बड़ा जोर लगाया कि उसकी आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर हैं, किसी तरीके उन्हीं को बुला फिसला के अवाम को सरकारों के खिलाफ करके इस तरह के प्रोटेस्ट करवाना, और किसी भी कंट्री में जो रजीम चेंज करवाने में कामयाब होते हैं। तो इस दफा उसकी जितनी भी हिकमत अमली थी ना, फर्स्ट टाइम वो नाकाम हुआ। वैसे उसने जितनी भी दफा जिस भी कंट्री में, कहते हैं ना कि अमेरिका के एक नाम बना हुआ है कि भाई अगर वो उसने धमकी लगाई और उसने कहा कि वो रजीम चेंज करेगा तो वो करवा सकता है, इतनी पावर उसके पास है। लेकिन उसकी सारी वियतनाम पावर में जो भी है ना। उसका जो है वो दिया पंचा हुआ था, वियतनाम में हुई थी ना, वियतनाम। उन्होंने भी अच्छा खासा इसको सबक दिया है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने भी दिया। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनके ऊपर भी बड़ा जोर लगाया, उनको भी चेंज करवाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इंडियन अवाम और इंडियन आर्मी जो और है नहीं, इंडियन अवाम वो के साथ अपनी नहीं कर सकता, क्योंकि 1.5 अरब की आबादी है, वहां पे नहीं ये कर सकता कुछ भी। अपने देश के साथ मुखलस है।
जो अपने देश के साथ मुखलस लोग होते हैं ना, वो जो है वो बात फिर ये है कि सारे मुखलस हों तब। चले खैर, चलो जी, यही कुछ था वीडियो में, और हमारा ओपिनियन भी आपने जान लिया, और कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए। एक के रोज वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस।